तो लीजिए दोस्तों, राहुल गांधी खुलेआम मीडिया के सामने जबरदस्त पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आज वो सबूत लेकर के आया हूं जो आज तक आप सभी के सामने किसी ने नहीं रखा होगा। मैं साहिल के साथ आया हूं, उनके परिवार के साथ आया हूं, उनके वकील के साथ आया हूं। किस तरीके से 20 जुलाई के दिन कनॉट प्लेस के अंदर साहिल के ऊपर जो बर्बरता की गई उसका जीता जागता सबूत में लेकर के आया हूं। बाकायदा राहुल गांधी डिब्बे में वो छर्रे लेकर के आए हैं। वो जो छर्रा साहिल के शरीर से निकला है। जी हां दोस्तों, वो छर्रा दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं आपके लिए पक्के सबूत लेकर के आया हूं। राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं। राहुल गांधी अस्पतालों की रिपोर्ट्स भी लेकर के आए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, बार बार मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह तो तय हो गया कि अगर आपने एफआईआर नहीं कराया और अगर आप ये जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। राहुल गांधी चाहते हैं कि आपको एफआईआर करना पड़ेगा और बिना एफआईआर के नीचे हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले आप एफआईआर करिए। अगर दोस्तों एफआईआर होता है तो बीजेपी सरकार की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने जा रही हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक एक सबूत मीडिया के सामने रखे। सुनिए। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे। वहाँ वो initially it happened. We have an MLC copy of Lady Harding which says punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये Lady Harding ने बनाई. This says that there are punctured wounds. This is AMC. दिखाइए। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27-26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. बीपी, पल्स, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चर वुंड्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। पूरे क्राइम वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैम हमने पोस्ट किया complaint so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Cannot Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last ये तो बोल रहे कि कल चली ही नहीं है तो ये कहाँ से गई है? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख
गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा, तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मैंने एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए, और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी बकायदा साहिल की जो मां है वो, और साहिल की जो वकील हैं वो, वकील साहिल और साहिल की मम्मी यानी माता, ये 3 लोग मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। वकील ये कह रही हैं कि मैं पिछले कई दिनों से घूम रही हूं, लगभग 13 अगस्त से मैं बार एफआईआर कराने के लिए मैं थानों के चक्कर काट रही हूं। कभी मुझे उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है, कभी दूसरे थाने में भेज दिया जाता है, लेकिन एफआईआर नहीं किया जाता है। आज मुझे यहां पर आना पड़ा है और खुद राहुल गांधी आए हैं। अब देखिए दोस्तों, समझिए कि मामला कितना गंभीर है। सोचिए, जो व्यक्ति जेन्युइन है, जिसके साथ ये घटना इंसिडेंट हुआ है, वो व्यक्ति अपने वकील के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ दर की ठोकरें खा रहा हो कि एफआईआर दर्ज हो जाए। सोचिए, जब उस व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा, उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो सोचिए आम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। अब हर किसी के साथ तो राहुल गांधी आ नहीं सकते, कभी इस थाने कभी उस थाने तो राहुल गांधी जा नहीं सकते, चूंकि यह मामला इतना गंभीर है। और यकीनन राहुल गांधी ने कई बार साहिल के मुद्दे को उठाया। आज साहिल का साथ देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के आज राहुल गांधी फिर से सड़क पर उतर चुके हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के बाद फिर से धरने पर बैठ गए हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक एफआईआर नहीं तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। बड़े से बड़े लीडर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत और एक से बढ़कर एक बड़े लीडर, सप्पल साहब, कुमारी शैलजा, सलमान खुर्शीद, बड़े से बड़े लीडर वहां पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।